ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबके चरणों में दंडवत प्रणाम है कश्मीर से। धन्यवाद बहुत बहुत सुबह जप के लिए आने के लिए। तो कल हम ये चर्चा कर रहे थे कि जब हम भगवान के लिए काम करते हैं, भगवान के आनंद के लिए करते हैं, स्वार्थ को छोड़ के करते हैं, तो हमारी आध्यात्मिक जीवन में अच्छी प्रगति होती है। तो आज थोड़ा विस्तार में चर्चा करेंगे उसके विषय में कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें हमारे भक्ति के जीवन में करने में बड़ा आनंद आता है। जैसे सबसे बड़ा आनंद आता है प्रसाद पाने में। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिनको प्रसाद पाने में आनंद न आता हो। तो वो बहुत अच्छी बात है। प्रभुपाद जी बताते थे कि प्रसाद खाने से, आनंद होने से आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत और प्रगति होती है। लेकिन आगे जाने के बाद में गुरु महाराज बताते हैं कि जब हम भगवान के भक्ति के जीवन में केवल अपनी पसंद की चीजें करते हैं तो बहुत कम आध्यात्मिक उन्नति होती है। आध्यात्मिक उन्नति जरूर होती है लेकिन बहुत कम होती है। लेकिन जब गुरु की आज्ञा, वैष्णवों की इच्छा और कृष्ण भावना की आवश्यकताओं के अनुसार हमें कभी कभी जो चीजें पसंद नहीं हैं वो करनी पड़ती हैं और वो हम हृदय से करते हैं, तो कहते हैं कि बहुत ज्यादा आध्यात्मिक प्रगति होती है। ठाकुर भक्ति विनोद भी समझाते हैं कि आपके सेवा में जब मुझे कष्ट होता है तब मुझे बड़ा आनंद आता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब मैं आपकी सेवा करता हूं और आपकी सेवा में करते हुए मुझे बहुत कठिनाई आती है, बहुत बाधाएं आती हैं, तो उससे मेरी आत्मा का जो अविद्या है उसका नाश होता है। इसलिए खुशी ही खुशी है। आध्यात्मिक जीवन में जब कुछ करते हैं तो आनंद होता है या कुछ करते हुए कष्ट होता है, दोनों ही कार्यों में आध्यात्मिक उन्नति होती है और अविद्या का नाश होता है। इसलिए हम सब लोगों को देखना यह है कि बहुत समय तक पसंदीदा पसंदीदा चीज करने में व्यस्त न रहे। जो भी आज्ञा आती है, चाहे वो मनपसंद हो या ना हो, हमें उसको उतने ही प्रेम से निभाना चाहिए। जितना हम पसंद वाली चीजें करते हैं उतने ही प्रेरणा से और उत्साह से हमको उन चीजों को भी करना चाहिए जो हमें उतना पसंद नहीं है। जैसे जब प्रसाद में, महाप्रसाद में करेला आता है तो वो भी बड़े प्रेम से खाना चाहिए, और अगर गुलाब जाम आता है तो भी प्रेम से खाना चाहिए। कारण क्या है उसका? क्योंकि करेला भी भगवान को अर्पण किया है, वो भगवान ने स्वीकार किया है, और गुलाब जाम भी भगवान को अर्पण किया है, उन्होंने भी वो स्वीकार किया है। तो ए शाक का ए प्रसाद कृष्ण आस्वादिलो, इस भाव से दोनों चीजों को बड़े प्रेम से ग्रहण करना चाहिए। ना इस भाव से कि ये गुलाब जाम है या करेला है, ये प्रसाद है, भगवान ने दिया वो। उसी प्रकार से गुरु जी की आज्ञा, ये उनका प्रसाद है। हम देखते हैं प्रभुपाद के जीवन में भी जिन जिन को कठोर आज्ञाएं दी गई उन्होंने प्रचंड प्रगति की भक्ति में, और जिन जो गुड़ी गुड़ी जीवन जीते रहे वो बहुत पीछे रहे। जिन जिन्होंने प्रभुपाद की सेवा में बहुत अशक्य प्राय कठिन से कठिन चीजों को स्वीकार किया और जो नामुमकिन है ऐसे कार्यों को किया, उनका नाम आज इतिहास में है। हम उनसे प्रचंड प्रेरणा को प्राप्त करते हैं। इसलिए भक्ति के जीवन में कभी डरना नहीं चाहिए कि क्या होगा, कैसे होगा, कठिन आज्ञा आएगी तो हम कैसे करेंगे। नहीं, भक्ति का जीवन तो जो अविद्या का जाल है उसको नष्ट करने के लिए है। और अविद्या का जाल जो है
वो खुशी खुशी नष्ट नहीं होता है। थोड़ा पसीना बहाना पड़ता है, थोड़ा खून बहाना पड़ता है, थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ता है। हाँ, इसलिए ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं, तव इच्छा मत करो हे जतन, ठाकी बे तुम्हारा घोरे। मैं ये सारा संसार जो है वो मैं मेरा संसार छोड़ दिया है। मैं केवल आपके लिए संसार कर रहा हूँ, संसार की चीजें आपके लिए कर रहा हूँ। मेरा प्रयत्न भी आपके लिए है, मेरा सारा कार्य आपकी खुशी के लिए है। और मैं मेरे घर पे नहीं, मैं आपके घर पे रहता हूँ, ताकि वे तुम्हारा घर है। ये जो भावना है, स्वार्थ विहीन भावना, सबसे इंपॉर्टेंट आध्यात्मिक जीवन में। स्वार्थ को छोड़कर हमें चलना है। और परमार्थ ये जो है वो सर्वोच्च स्वार्थ है। जब हम परमार्थ कहते हैं तो सबसे बड़ा कल्याण जो है वो पहला हमारा होता है, फिर दूसरों का होता है जिसका कल्याण हम करने जा रहे हैं। इसलिए स्वार्थ निहित, स्वार्थ विहित, स्वार्थ विहीन जो आध्यात्मिक जीवन है वो सबसे अधिक प्रगति करने वाला जीवन है। और हमें एक बार भक्ति का जीवन स्वीकार करने के बाद में डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जब संकट भी आते हैं या कष्ट वाली आज्ञा भी आती है तो भगवान और गुरु जी उस आज्ञा को पूरी करने की शक्ति भी देते हैं, और उसमें से अंत में अनंत आनंद की भी प्राप्ति करा देते हैं। इसलिए याद वो रहता है जो कष्टमय था, कष्टमय है। और खुशी खुशी चीजों को हम याद नहीं रखते हैं, क्योंकि याद रहता ही नहीं है वो। लेकिन जब बहुत कष्ट होता है और हम फिर भी उसको उत्साह से और लगन से उसको निभाते हैं, तो उसका परिणाम जो है वो हमारे एक स्मृति में चिरंतन बने रहता है। द मेमोरी ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशंस इज परमानेंट इन आवर हार्ट, एंड दैट इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द फ्यूचर लाइफ ऑल्सो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन एनीबडी हैज? थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।